अब मुमताज पटेल, रैपिड फायर राउंड, इसमें छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आपको छोटा छोटा जवाब देना है। आई एम स्कैर्ड। मुश्किल हो और आपको लगे कि आपकी पार्टी की जंजीरों में आप बंधी हुई हैं, नहीं जवाब दे सकती हैं, तो आप पास भी कर सकती हैं। मैं कोशिश करूंगी सारे सवाल का। ओके, मुमताज पटेल, रैपिड फायर राउंड, पहला सवाल, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानती हैं? इंदिरा गांधी। बहुत बढ़िया। गुजरात का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? मैं बहुत छोटी थी, जब से मैं याद है मुझे तो नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। उससे पहले हमारे ऑफ कोर्स थे, बट आई वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड कि चिमन भाई थे, कि अमर सिंह चौधरी जी थे, अपने माधव सिंह सोलंकी जी थे, सब हमारे लिए अंकल थे, बट आई कैन नॉट चूज नहीं कर सकते। मैं चूज कैसे करूं? जी जी। पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को मुमताज पटेल कितने नंबर देती हैं? मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है जी। चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनको गुजरात में कितने नंबर देती हैं 10 में से? बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ, छोड़ देते हैं। कांग्रेस का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है। इंडिया का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है। बीजेपी का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? वाजपेयी जी थे, मोदी जी हैं। अगर मैं बोलने जाऊंगी तो देखिए, मोदी जी के साथ तुलना नहीं हो सकती। एक अलग पिछले 10 साल का, क्योंकि एक न्यू एज है जहां पे आपके पास सोशल मीडिया है, पॉपुलैरिटी आप मेजर कर सकते हैं। बट जो संयम शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी में था, जो स्टेट्समैनशिप उनकी थी, तो लोग अभी भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक अलग पहचान ठीक है। ओके, अगला सवाल, कांग्रेस का बेस्ट अध्यक्ष आप किसे मानती हैं अब तक का? जब से मैंने देखा है सोनिया जी ही रही हैं। जी जी, तो बेस्ट वही होंगी। ओके, राहुल गांधी कैसे अध्यक्ष थे? राहुल जी का स्टिंट छोटा था और काफी कंट्रोवर्सीज में घिरा रहा था, क्योंकि एक इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने। नहीं, बट यो क्योंकि उस वक्त ये भी था कि एक मशीनरी पूरी लगी हुई थी राहुल गांधी को डिफेम करने में। आप बीजेपी की या कांग्रेस के अंदर? बीजेपी की। आप समझिए कि एक नैरेटिव जो स्प्रेड किया गया था राहुल जी के बारे में ओवर द इयर्स, आज भी आपको आलू में से सोना निकलेगा वीडियो, जो कि वो बता रहे थे कि मोदी जी ने क्या बोला, उसको राहुल का बोलकर उसको कट पेस्ट करके पब्लिक आज भी उसको ये यकीन करती। तो आप सोचिए कि राहुल जी की इमेज को बिगाड़ने में कितना टैक्स पेयर मनी गया होगा। तो उनको 10 में से अध्यक्ष के तौर पर कितने नंबर देते हैं? राहुल जी को? हाँ। राहुल जी को भी नंबर क्यों दिलवा रहे हैं आप मेरे से सबको? जी। अच्छा, खड़गे जी कैसे अध्यक्ष हैं? खड़गे जी अच्छा काम कर रहे हैं। खड़गे जी अच्छा बोलते हैं। खड़गे जी स्टैंडिंग स्ट्रांग। प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को कोई हरा सकता है? मुश्किल है। मुश्किल है, ओके। बीजेपी वाले कहते हैं नरेंद्र मोदी देश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ जाएं, वो आराम से जीत जाएंगे। क्या आप सहमत हैं? आई एग्री। नहीं, एक्चुअली नहीं, जरूरी नहीं है। साउथ में नहीं जीत पाएंगे। साउथ में मुश्किल, शायद नहीं जीत पाएंगे। साउथ में शायद। कांग्रेस वाले कहते हैं राहुल गांधी अगर देश की किसी भी सीट से लड़ने तो जीत जाएंगे। क्या सहमत है? जी, जीत सकते हैं। और प्रियंका गांधी? जी, जीत सकते देश की किसी भी सीट से? जी। और सोनिया गांधी? जी बिल्कुल। आज भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए, वही डिबेट जो होता है ना, मैं भी फेस कर चुकी हूँ। अहमद पटेल, लोकसभा, राज्यसभा, एज लॉन्ग एज आप जनता के लिए काम कर रहे हैं और आप अपना सांसद होने का फर्ज निभा रहे हैं, हाउ डज इट मैटर? ओके, ऑलराइट। क्या गांधी परिवार को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालना चाहिए? अगर तो कांग्रेस वर्कर्स की ये डिमांड रही तो बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या देश का प्रधानमंत्री गांधी परिवार का कोई सदस्य बन सकता है? ये बहुत इसको मिसयूज किया जाता है। अगर आप देखें 1989 के बाद कोई गांधी परिवार से प्रधानमंत्री रहा ही नहीं है, पर आज भी इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वही कि डर किस बात का? बन सकते हैं, नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। और व्हाट इज रॉन्ग? इट्स अ डेमोक्रेसी, व्हाई नॉट? क्या इंडिया गठबंधन का पीएम फेस किसी गांधी को बनना चाहिए? वो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगी। आपकी एज ए कांग्रेस पर्सन क्या डिमांड होगी, क्या राय होगी? Whatever the party decides. जो पार्टी डिसाइड करे। ओके। इस देश का बेस्ट पॉलिटिकल माइंड आप किससे मानती हैं? 3-4 नाम चलते हैं ना, मैं बता देता हूं, जैसे अहमद पटेल। पूछने की बात है, अब मैं तो बोलूंगी, बट बोलेंगे मेरे फादर है, ऑफ कोर्स। फिर शरद पवार, अमित शाह, कुछ लोग बोलते हैं मोदी जी बड़े शार्प हैं। अहमद पटेल नंबर 1, बहुत बढ़िया। As not as a daughter, as a citizen of the country, as a follower of politics, I'm saying. और उसके बाद अगर किसी को चुनना हो तो? मोदी जी। मोदी जी, बहुत बढ़िया। शरद पवार, अमित शाह, टक्कर में आज अभी जो प्रेजेंट में से आप पूछ रहे हैं, आई थिंक मोदी जी।
दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? शीला दीक्षित जी। क्या बात है ये हुई ना बात। ओके, और अरविंद केजरीवाल को कितने नंबर देंगी सीएम के तौर पर? वी आर अलायंस पार्टनर्स। बहुत बढ़िया। क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है? नहीं हरा पाएगी। नहीं। असेंबली में भी, लोकसभा में भी नहीं। गुजरात में इस बार कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? अब इतनी बड़ी अलायंस करी तो जीतना तो चाहिए ही। भरूच सीट इस बार क्या कौन जीतेगा? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है कहना। कांग्रेस देश में कितनी सीटें जीतने जा रही है? क्या आइडिया है आपका? हम तो चाहेंगे 200 पार। 200 बहुत मुश्किल लगता है। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है? सरकार बना सकता है? मुश्किल है, बट मुश्किल है, कोशिश पूरी कोशिश पूरी है। पूरी रहेगी। आम आदमी पार्टी कभी गुजरात में सरकार बना पाएगी? अभी तो नहीं, फिलहाल नहीं। क्या केजरीवाल कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आई डोंट नो। राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे? यस। क्या मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं? बहुत टफ स्थिति है, एंड एज अ मुस्लिम बोल रही हूँ आज मैं ये कि आसान नहीं है। आज भी अगर मैं एक घर किराए पे लेना चाहती हूँ तो मुझे कोई देगा नहीं, दिल्ली जैसी शहर में भी। क्या आपको भी कभी ऐसे फेस करना पड़ा है कुछ? रोज ढूंढ रही हूँ, घर नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, रीजन यही है कि मुस्लिम है। अरे आप अहमद पटेल की बेटी हैं? मेरी माँ को नहीं मिला घर 2 साल पहले, जब हम 23 मदर टेरेसा क्रेसेंट वो तो मुझे कहानी याद है, आपने पहले भी बताई थी। जी। पर आज भी तो कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा चेहरा है। जी, इसीलिए एक तो पॉलिटिकल, दूसरा मुस्लिम, तो बिल्कुल। तो ये आपको क्यों लगता है कि मुस्लिम है इसलिए चेहरा नहीं मिल रहा? क्लियर कट बोलते हैं कि मुस्लिम फैमिली नहीं देना चाहते अपना घर। तो आप ये समझ लीजिए कि अहमद पटेल की फैमिली, दिल्ली पॉलिटिक्स, तो अगर हमारे साथ ये होता है तो आम मुसलमान को क्या फेस करना पड़ता होगा। आप ग्राउंड पे जाइए, या आपने रैपिड फायर किया, बट मैं इस पे बोलना चाहती हूँ कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, मुसलमान गाँव में जाते हैं, बहुत तकलीफ़ में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नॉर्मल कार्यकर्ता, एक तो कांग्रेस ऊपर से मुस्लिम, उनको फंक्शन नहीं करने दिया जाता है। उनके ऊपर दबाव जितना है, उनके बच्चों को नौकरी से निकाला जाता है। उनको अगर वो मेरे साथ फ़ोटो में दिख गए तो डरते हैं कि भाई हमने आपकी सभा में मदद करी, हमारे घर पे अभी कुछ नौकरी जाएगी, बच्चे का स्कूल एडमिशन जाएगा, कुछ ना कुछ जाएगा, इस तरीके का दबाव है। तो आसान नहीं। ये मैं गुजरात की बात करें, यूपी वगैरह में तो और भी बुरा हाल है। गुजरात में तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के बाद से वहां सब कुछ ठीक ठाक है, कोई सांप्रदायिक ऐसा भेदभाव नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई नफरत नहीं है, अब सब ठीक है। आम किसान अपनी भैंस चरा रहा होता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बेचारे अस्पताल पहुँच जाते हैं, पर पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम है। ओह, ओके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए हम जैसे लोगों के लिए हम समझते चलिए एक समान, बट बहुत मुश्किल है इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे 600 से ऊपर भाषा है, आपके पास इतने ट्राइब्स हैं। सिर्फ इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इतना नहीं है। यहाँ पे इतने सारे अलग अलग कायदे कानून हैं क्योंकि ट्राइब्स हैं, तो लगता नहीं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ओके। राम मंदिर पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, राम मंदिर जो है एक भावुक इशू है और रिलीजियस जो इशू रहा है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ओके। और धारा 370 कश्मीर से? धारा 370 देखा जाएगा कि इसका क्या फ़ायदा हुआ हटाने से, और उसके बाद मैं कमेंट कर सकती हूँ। अब मैं कुछ नाम लूंगा और जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना। ये मुश्किल है जी। कोशिश करूंगी। यू कैन टेक योर टाइम और यू कैन से पास। अरविंद केजरीवाल? फाइटर। तारीफ कर रही हैं आप अरविंद केजरीवाल की? जिस तरीके से पार्टी बना के 10 साल में सरकार बनाई है उन्होंने 2 स्टेट में, और लड़ रहे हैं। आज 7वां ईडी समझने नहीं गए तो फाइटर ही कहूंगी ना। ये अच्छा था, ये वाला अच्छा था। नरेंद्र मोदी? पॉपुलर। अमित शाह? शार्प। अहमद पटेल? देखिए वहीं पे बैठे, इतने सारे शब्द मैं क्या बोलूं। नहीं, चाणक्य नहीं। सब बोलते हैं चाणक्य। नहीं। आपके लिए ह्यूमैनिटेरियन। या people don't know that side. Chanakya is a very political term. Humanitarian. How many lives he's changed? People don't know that. I would like people to know that. Okay. Sonia Gandhi?
elegant and class apart. राहुल गांधी, Warrior. प्रियंका गांधी, प्रियंका जी को मैं किस तरीके से बोलूं, प्रियंका जी इज लाइक वेरी एस्ट्यूट एंड क्लियर माइंडेड. क्लियर माइंडेड. या हार्दिक पटेल, जो पहले कांग्रेस में थे, आपके वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे इतने टाइम, फिर बीजेपी में चले गए. I don't know. I really don't know. ओके. मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी इज वेरी रिफाइंड. आप उनको क्या बोलते हैं, अध्यक्ष जी कैसे बोलते हैं? खड़गे जी. खड़गे जी बोलते हैं. नीतीश कुमार, पलटूराम. नहीं, I can't say that. No, you can't say that. Confused. अखिलेश यादव, He is यूपी के लड़के. अखिलेश जी इज what is the अब तो अलायंस पार्टनर हो गए. हाँ नहीं, अलायंस पार्टनर की बात नहीं करी. I want to find the right word. I have something in my जमीन mind. से जुड़े हुए नेता. नहीं, grounded for sure, but grounded and firm. फर्म. ओके. हाँ. तेजस्वी यादव, Emerging star. लालू यादव. वो तो आपके जमाने के हैं. आई मीन अहमद जी के जमाने के फनी. I love watching his speeches. I love watching his speeches. सो अहमद भाई और लालू जी की कुछ याद है कभी मुलाकातें? नहीं, हमारे घर बहुत आते थे. मजा आता था उनके आता साथ. हाँ. ममता बनर्जी, Mamata Banerjee is also like I can say the same word again. फाइटर. Yeah. शरद पवार. Sharad Pawar ji is you're making me run out of adjectives now. इतने सारे नाम पूछ रहे हैं. He is also sharp. ओके. जी. आखिरी, आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष. Well, let me say they've managed to do a brilliant job. Let me put it like that. कम से कम यहाँ तक तो ले आए. मतलब यहाँ तक लेकर आए हैं कि आज आप तीसरे स्टेट में भी ऐसे घुसे और अहमद पटेल की सीट लेकर निकल गए.